नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। भागीदारी पार्टी पी के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर उपस्थित महिलाओं ने झारखंड सरकार के मैया सम्मान योजना को लेकर के कह दी है बड़ी बात। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें पैसा नहीं रोजगार चाहिए, क्योंकि आपने वादा किया था कि हर हाथ को रोजगार मिलेगा, लेकिन 1000 दे करके महिलाओं को पंगु बनाने का काम किया है हेमंत सरकार ने, जिसको लेकर के महिलाओं ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि जब तक रोजगार मुहैया नहीं कराएगी 1 रुपया का फलीभूत नहीं हो पाएगा। 1000 रुपया दे करके महिलाओं को उन्होंने बेरोजगार बनाने का काम किया है। आइए देखते हैं क्या बोला इन्होंने। सरकार मैया योजना लागू की थी, 1000 की जगह 2500 दे रही है। क्या मानते हैं ये झारखंड के महिलाओं के लिए एक वरदान साबित होगा? देखिए, वरदान तो नहीं समझते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि यदि झारखंड को, जब झारखंड राज्य सरकार जो तय किया है और जो देने के लिए जो 2500 के लिए जो तैयार है, हम चाहते हैं कि झारखंड जिस तरह लुप्त है, छिपा हुआ है, गरीब लोग हैं और कई बेरोजगार लोग हैं, तो ऐसे ऐसे लोग को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। और विशेषकर है कि मैया योजना जो दिया है उसमें कहेंगे कि जो वृद्धाओं को, विकलांग को और इतना गरीब जो अंधा लंगड़ा जो भी है उनके लिए भी अगर इस तरह का अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं चाह कर के सबसे पहले है कि अच्छे अच्छे महिलाओं को जो सर्विस करता हो या ना करता हो, सबों को जिस अवस्था पर है, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग में हैं, विधवाओं की ओर चले गए हैं, तो उनके जो उम्र के अनुसार उसको वृद्धा में किया गया है और जो कम है उनको मैया योजना में उसको शामिल किया गया और उसे पे भी कर चुकी है, दी भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि मैया योजना दिया कोई गलत नहीं है, क्योंकि लोगों को सहना, समझना और आगे की ओर किस तरह बढ़ेगी। ठीक है कि मैया योजना दिया है तो उस पैसा से अपना गरीबी को दूर करने के लिए दिया है। हम वो भी नहीं समझ पाते हैं कि क्यों दिया है, उसे हम जान नहीं पाए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि किसका भागी है। आज हम किसका भागी बने? झारखंड के तो हैं। हम ना कांग्रेस को जानेंगे कि हम बीजेपी को जानेंगे, आज तक जो करेगा उसी को ना जानेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि जब हमको मैया योजना में 1000 रुपया का जो पुरस्कार जैसे जो वरदान एक दिया है पैसा के, अब सचमुच या वरदान है या परलोभ है, उसमें हम कह नहीं सकते हैं कि इससे 1000 से वो क्या चाहता है कि झारखंड को आगे बढ़ाएं या झारखंड को केवल अपने अंदर में रखे, अपने बस में रखे। क्योंकि झारखंड के अंदर में ऐसा वोट है जो बहुत ही लोग गरीबी के कारण प्रदेश चल जाते हैं काम करने, बहुत कोई वोट देने ही नहीं पाते हैं और बहुत कोई ऐसा है कि वोट नहीं देने के कारण। सरकार से क्या आशा करते हैं? हम यही आशा करते हैं, हम झारखंड से, राज्य सरकार हो या जो भी सरकार, हम चाहते हैं कि हम झारखंडी हर एक गरीब दुखी या महिलाओं को या लड़की जो पढ़ी लिखी नहीं है, गरीबी के कारण पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, चाहे कि उसके लिए पढ़ने लिखने के लिए ये दिमाग या बुद्धि जो पाने के लिए ये पैसा अगर देता हो तो अच्छी बात है। और चाहे कि झारखंड में ऐसे ऐसे गरीब महिलाएं हैं जो आगे की ओर अपने बाल बच्चों को शिक्षित की ओर ले नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा है, करते तो हैं झारखंड सरकार हो या जो भी सरकार देते हैं, लेकिन हमारे गांव घर के कोई ऐसे ऐसे पढ़े लिखे जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो उस गरीबी की क्या करते हैं, बाधककर बनते हैं, जो कि उस गरीब तक पहुंचने नहीं देते हैं। सरकार देती है, हर एक जन के लिए देती है, लेकिन उस गरीबी तक पहुंचने नहीं देते हैं। यही हम चाहते हैं कि झारखंड सरकार, भ्रष्टाचार है अभी भी झारखंड में। हाँ, भ्रष्टाचार तो है, लेकिन ऐसा ना हो करके हम चाहते हैं कि झारखंड में या पूरे राज्य में हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, बल्कि इस राज्य का उत्थान हो और गरीब और अमीर का बराबरी होना चाहिए।
इसमें किसी का छोटा बड़ा भेदभाव का, जात पात का बिल्कुल नहीं ये रखना चाहिए। परिचय हाँ, नाम बताइए। परिचय मेरा नाम सुचिता एक्का है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और झारखंड किसका? भागीदारी पार्टी पी के रहने वाली एक साधारण महिला हूँ। आदिवासियों का लगातार धर्मांतरण हो रहा है, जिसके कारण आदिवासी धीरे धीरे उनकी संख्या घट रही है। ऐसा सरकार की यह आंकड़ा है, क्या कहेंगे? धर्मांतरण रुकना चाहिए? हम सरकार से तो ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को आदिवासी की धर्मांतरण क्यों अति करना चाह रहे हैं। हम लोग को आदिवासी का दबते ही चला जा रहा है। हम लोग को आदिवासी का ये कहना चाहते हैं सरकार से, हमें उनसे अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को आदिवासी जितने ही दबते चले जा रहे हैं तो हम लोग को मान्यता देने की काम करें। हम लोग को गरीब बच्चे लोगों हैं, उन लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग गरीब की गरीब ही रहते ही चले जा रहे हैं। तो हम लोग को सरकार से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं, ये हम मांग करना चाहते हैं कि हम सभी लोगों गरीब बच्चे लोग जितने भी पढ़ नहीं पा रहे, शिक्षित कम से कम हम लोग को देने का सरकारी खर्चा से अनुदान करें। हम लोग को सरकार से यही मेरा कहना है। और कहना चाहते हैं सरकार से कि आदिवासी लोग पढ़ कर के हम लोग को ना कोई रोज़गार, ना कोई काम, ना कोई ऐसा हम लोग को कुछ रोजी रोटी मिल नहीं रहा है। तो सरकार से यही हम कहना चाहते हैं कि कम से कम आदिवासी को समझे और आगे बढ़ाएं। बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आप क्या बोलेंगे? क्यों हिंदू नहीं है? सरकार को ये मानना पड़ेगा हम लोग को कि आदिवासी क्या है, नहीं है। क्या हिंदू आदिवासी नहीं है? क्या जात पात नहीं है? सरकार तो यही अथी करके हम लोग को गलत करते हैं सरकार लोग कि हम लोग को मायने नहीं रखते हैं। ये तो हम लोग भागीदारी पार्टी तरफ से ये तय करेंगे ज़रूर कि हम लोग हिंदू हैं और हम लोग आदिवासी भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोग भी पीछे ना अब रहें। आदिवासी सरकार बन गया आपका, क्या चाहेंगे आदिवासी सरकार से? देखिए, हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हम लोग को भी जितना भी, वो तो हम बार बार बोलते चले जा रहे हैं कि आदिवासी बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ कर बैठे हैं, वो भी क्या बोलते हैं शिक्षित होके बैठे, वो भी कहीं रोजी रोजगार भी नहीं कर पा रहे थे। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अंतिम छोर तक जितने भी विधायक लोग जीत के हम लोग को एरिया में आए हैं, उन लोग से कहना चाहते हैं कि जगह जगह पर जा कर के आदमी लगा के देखें कि क्या यहाँ पर सुरक्षित है या नहीं है। ये सब करने का काम करें, यही हम सरकार से मांग करते हैं। नाम बताइए। कविता देवी, भागीदारी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। मैया समान योजना कैसे देखते हैं सरकार की तरफ से? देखिए, आज का विकट परिस्थिति में जो हम देख रहे हैं कि मैया समान योजना जो सरकार लाई है वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। और जिस मैया समान में जिस राशि आ रही है मेरे ख्याल से संतोषजनक है। लेकिन ऐसा ही अगर वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या तो और भी कोई ऐसा योजना है, उनको भी अगर यही नज़र से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होता। जैसे हम देख रहे हैं भी 50 साल से वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है और पुरुष को जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उसमें जो है बहुत आदमी पिछड़ जा रहे हैं, जो कि जाति प्रमाण पत्र सही ढंग से नहीं बन पाता है। तो अगर उनको हटा के डायरेक्ट अगर यदि उनको वृद्धा पेंशन अगर दिया जाए तो मेरे ख्याल से जनहित का काम होता। लेकिन सरकार को हम अवगत कराना चाहते हैं कि अभी नया नया सरकार आई है झारखंड सरकार में, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ मैं कि वो ऐसा विकल्प निकाले यहाँ पर कि जनहित में काम हो। कि बहुत ऐसे लोग जाति प्रमाण पत्र के चक्कर में उनका वृद्धा पेंशन नहीं बन पा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य है। तो हम इनको सरकार तक आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि इन पर थोड़ा सा नज़र किया जाए। बस। परिचय? परिचय, मेरा नाम श्याम सुंदर बड़ाइक हुआ, भागीदारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री।